आज मैं काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली थी क्योंकि मुझे लेना था काफ़ी सारा सामान और बहुत दिनों बाद मैंने चलाई आज गाड़ी। कसम से कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट तक कुछ सामान लेने घर का, और कल राधा अष्टमी भी है तो उसका भी मुझे थोड़ा सामान लेना है, जैसे भगवान जी की ड्रेसेस वगैरह, नई ड्रेस पहनाते हैं क्योंकि, तो वो लेना है। बाकी और भी काम है, मतलब सामान वगैरह का ही, तो वो लेने जाना है। और आज मतलब इतने दिन से बारिश हो रही थी, मैं कह रही थी धूप के दर्शन हो, लेकिन आज जैसे ही मुझे जाना है इतनी भयंकर धूप आ रही है ना, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा लिटरली धूप में। बारिश में भी नहीं करता मन, पता नहीं क्या ही सीन हो रखा है। बट ये कि बारिश में कम से कम मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मौसम सही हुआ तो ठीक है, बट इतनी भयंकर धूप अति ज़्यादा ही हो रही है। तो बस मैं भी अब निकलती हूँ, तब निकलते हैं बस। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद गाड़ी चलाई। मेरे घर वाले बहुत रेयरली ही मुझे गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं मिलती है, कभी कभार, वो भी जब मैं बाहर निकलती हूँ तब की बात है, वरना नहीं। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए जो रोज़ गाड़ी चलाते हैं, बट मुझे नहीं मिलती ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है गाड़ी चलाना और मेरा मन भी करता है कि मैं गाड़ी चलाऊँ। तो मैं यहाँ से जा रही थी मार्केट तक। सबसे पहले मैं आई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में, क्योंकि हमारी जो प्रेस है वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे वो ठीक करवानी थी। मुझे बिना प्रेस करे हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते पहनने, तो सबसे पहले मैं आज यही काम करने आई थी। बाकी इसके बाद मैंने पूजा का सामान लिया, उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश लग गई थी और इस टाइम मैं करणपुर आ गई थी। यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए रुकी थी, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी बाहर की, निकला ही नहीं जा रहा था, और ना तो जो मैंने किया उन चीज़ों का मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। मार्केट का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी विशाल मेगा मार्ट, जो कि अब आईटी पार्क में ही न्यू खुला है। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रही थी। मुझे लेना था घर के लिए कुछ सामान, जैसे कि मैंने ओडोनिल वगैरह लिए थे, हैंड वॉश लिए थे और स्किन क्रीम वगैरह ली थी। तो यही सब सामान लेने में यहाँ पे आई थी। सारा सामान लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बिलिंग कराने, और ये मैंने एक बेड भी लिया था। ये देखो, आता तो है नहीं मुझे खेलना, बट ये है कि किसी ने मंगाया था तो उनके लिए लेके जाना था। बाकी छोटा मोटा सामान जो भी घर का था, तो मैं उसी की बिलिंग करवा रही थी यहाँ पे। बस अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं घर जा रही थी। मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। बाकी अगर मैं मेन बात बताऊँ तो मैं मार्केट गई थी पूजा का सामान लेने, और उसका मैं व्लॉग ही बनाना भूल गई क्योंकि कल राधा अष्टमी है, तो उसके लिए हमें चाहिए थी न्यू ड्रेसेस भगवान जी को पहनाने के लिए। और यहाँ ना आसपास ऐसे नहीं मिलती अच्छी ड्रेसेस, तो ये कल वैसे जो राधा रानी का फेवरेट कलर है वो है, क्या था, ब्लू। तो मैं ब्लू ड्रेस लाई हूँ, एक मिनट, हाँ ये, तो ये वाली ड्रेस लाई हूँ मैं ब्लू कलर की उन्हें पहनाने के लिए। बाकी ये वाली ड्रेसेस लाई हूँ, देखो ये कितनी सारी हैं, ये पूरी 12 ड्रेसेस हैं। मतलब हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल है ना, तो उनके लिए छोटी छोटी 12 ड्रेसेस। तो ये कि ये पूरे साल के लिए से हर महीने चेंज करते रहो, हर महीने न्यू ड्रेस पहनाओ। तो पूरी 12 ड्रेस लेके आई हूँ मैं। अब ये है कि जाना नहीं पड़ेगा बार बार ड्रेसेस लेने। ये देखो कितनी सारी इसमें। बाकी आप देख सकते हो ये छोटी सी माला है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, प्यारी सी माला लेके आई थी मैं। बाकी मैं ये डस्टबिन लाई थी, ये देखो कितना क्यूटी पाया सा है, छोटा सा। डस्टबिन भी सुंदर होता है कूड़े रखने की चीज़ें भी सुंदर होती है। इसकी जो ये है, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मैं सोच इसको अपने रूम में रख लूँ, बट अभी मैं ये लेके आई हूँ जैसे बाथरूम वगैरह में रखने के लिए। जैसे शैम्पू यूज़ करो तो बार बार उसको फेंकने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वहीं पे साइड में छोटा सा ही रख दो तो सही है, फिर 2-3 दिन बाद खाली कर दो, इसीलिए तो मैं बाथरूम के लिए लाई। अच्छा खुशबू आ रही है इससे। हाँ जी एक मिनट। बाकी तो मैं अपना किचन बोल रही हूँ, वैसे ही सामान लाई थी, ये ओडोनिल वगैरह, और ये क्या बोलते हैं इसको, हैंड वॉश लेवेंडर वाले। मुझे लेवेंडर की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये भी लेवेंडर वाला है, इसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो राधा अष्टमी का सामान लेने गई थी मैं मेन, और दूसरा मैं लेने गई थी प्रेस। मतलब आपने मेरे ब्लॉग में पहले देखा होगा कि मैं कुछ ठीक करा रही हूँ, प्रेस ठीक करवा रही थी मैं वहाँ पे। तो हमारी जो प्रेस है, मतलब एक और प्रेस थी ना, तो आज मैंने सुबह वो यूज़ करी, और उसमें यहाँ आप देखो क्या हो गया, ये मेरा टॉप है, इसमें से लग गया वो, तो अच्छा जला नहीं है, मैंने एकदम हटा दिया। तो जो दूसरी वाली प्रेस है वो यहीं रखी हुई है अभी घर पे, और ये वाली हमारी 1 साल से पड़ी हुई थी, हमने ठीक नहीं कराई थी, और आज मैं इस वाली को ठीक करा के लाई हूँ, क्योंकि उसको ठीक करा के फ़ायदा नहीं है, वो ना जला ही रही है कपड़े, उसका वो नीचे का जो ये होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा जलाता ही है, इसलिए वो वाली मैं ठीक ही नहीं कराई, यही वाली ठीक करा के लाई हूँ। ये थोड़ा ठीक है फाइनली। चलो एक ख़राब हुई तो उसके चक्कर में ठीक तो ही, वरना 1 साल से ठीक ही नहीं हो रही थी कि दूसरे से काम चल रहा है। वहाँ पे गाय की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़।
बाकी तो मैं लाई हूँ राधाष्टमी के लिए सब्जियाँ, क्योंकि जो राधा रानी है उनकी फेवरेट है कड़ी चावल और दूसरी चीज़ है अरबी। तो अरबी की सब्ज़ी लेके आई हूँ मैं राधा रानी के लिए चढ़ाने के लिए, क्योंकि कल राधाष्टमी है। बाकी तो घर का सामान थोड़ा बहुत जो होता है, ये मिठाई विठाई फल वगैरह वो सब। बाकी राधा व्रत कैसे रखते हैं राधाष्टमी का वो सब देखना आप इसके बाद वाले व्लॉग में। मतलब मैं अभी सिर्फ इतना बता दी कि जो राधाष्टमी का, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा जन्माष्टमी वाला, तो हमने सुबह से लेके 12 बजे तक रखा था, रात के 12 बजे खोला था हमने। लेकिन जो राधाष्टमी का व्रत होता है ये सुबह से लेके दिन के 12 बजे तक चलता है। सिर्फ जैसे दिन के 12 बजे आप पूजा वगैरह कर लो, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हो। तो जो राधाष्टमी का व्रत है वो प्रातःकाल से दिन के 12 बजे तक चलता है। बाकी मैंने बता दिया राधा रानी की जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है। जैसे ब्लू ड्रेस, ब्लू कलर के फ्लावर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने में अरबी की सब्ज़ी पसंद है, कढ़ी पसंद है। तो वो सब चीज़ें हम कल बनाएंगे। वो सब चीज़ें आप कैसे कैसे करते हैं वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखना। हम पानी देखना है कितना है, बट ये है कि अगर रात भर बारिश हुई फिर से तो पानी और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं उधर को। यहाँ पे लोग इतने पानी से डर रहे हैं। डर का मतलब पैदल तो आ पा रहे हैं, बट ये है कि गाड़ी नहीं लेके आ पा रहे, क्योंकि गाड़ी ना वहाँ पे फंस रही है। इस वजह से लोग देखो वापस हो गए, 2 लोग तो चले गए और ये अंकल पैदल ही आ रहे हैं। ये बार वो उधर जा रही। दिन में मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा था, बट अब थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि दिन से बारिश रुकी हुई है। इसे देखो, इसे कसम से कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। जा पार जा, फिर पत्थर मारो मैं इसके। वापस क्यों आ रही? पार करके दिखाइए जरा मुझे। पानी आज पूरे देहरादून में हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। रात के 11:30 हो चुके हैं और मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ सोने के लिए। और आज मेरी आई ऐसे कर रही है ना, मतलब कि जैसे मैं लेटूंगी मेरे को एकदम नींद आ जाएगी। मतलब ऐसे लग रहा है मैं सदियों से नहीं सोई हूँ, जबकि रोज़ ही सोती हूँ मैं। पर फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं कब से नहीं सोई। आँख एकदम ऐसे हो रही है ना कि नींद, जैसे नींद कितनी नीड होगी मुझे, नींद की भयंकर ही नींद आ रही है। तो बस हम ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ एक अगले दिन। और मैं आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, एक तो बारिश ने परेशान कर दिया था। बारिश आ गई बीच में, फिर फ़ोन खोलो कैमरा खोलो ना वो पूरा पानी हो जाता है उसमें, इस वजह से नहीं बना पाई। और बाकी कहीं कहीं मैं भूल भी जाती हूँ, सच बताऊँ तो मैं ब्लॉग बनाना, मैं कुछ काम करती हूँ कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि ब्लॉग भी बनाना था। मेरी आवाज़ आज थोड़ा अजीब सी हो रही है, पता नहीं क्यों। वॉइस ओवर कर रही थी उसमें मेरी आवाज़ जो है थोड़ी अजीब सी हो रही है। बाकी गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।